हेलो गाइस, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की क्लास बहुत अच्छी क्लास होने वाली है। आज जो हमने क्वेश्चन लिए हैं ना, आज जो क्वेश्चन लिए हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन सम, डिफरेंस एंड मल्टीप्लिकेशन पे आधारित क्वेश्चन लिए हैं। योग, अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न करेंगे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चन को देखो कैसे करना है। क्वेश्चन कराने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और अपना प्यार बना के रखिए। देखिए क्वेश्चन जो फर्स्ट है, क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है। कह रहे दो संख्याओं का योग 40 है तथा उनका अंतर 6 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, लार्जर नंबर ग्रेटेस्ट नंबर आपको बताने हैं। द सम ऑफ टू नंबर्स इज़ 40 एंड डियर डिफरेंस इज 6। डिफरेंस कितना दिया है, 6 दिया है। देन व्हाट विल बी द लार्जर नंबर ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा। तो जब भी आपको सॉल्व करने आ जाए कि दो संख्याओं का योग दिया हो और उनका अंतर दिया हो, तो बड़ी संख्या पूछी हो तो क्या करना है। अगर दो संख्याओं का योग दिया हो और अंतर दिया हो तो छोटी संख्या पूछे तो कैसे करेंगे। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर पूछे तो कैसे करेंगे। तो देखो, जब भी आपसे लार्जर नंबर पूछ रहा है क्वेश्चन में, लार्जर नंबर के लिए पूछे, जब लार्जर नंबर निकालना हो, बड़ी संख्या निकालनी हो तो कैसे करेंगे। देखिए, दो संख्याओं का योग कितना है 40 प्लस उन दोनों संख्याओं का अंतर। ठीक है, दोनों को ऐड करोगे। जब भी लार्जर के केस में पूछेगी कि लार्जर नंबर बताओ, ग्रेटेस्ट नंबर बताओ, तो जो दो संख्याओं का योग आपको दिया होगा और उनका अंतर दिया होगा, दोनों को क्या करोगे, ऐड करोगे और 2 से क्या करोगे, डिवाइड। बस इसको आप सॉल्व कर लो। ये हो गया 46/2। कितना हो गया 46/2। इसको आप कट कर दो, कितना आ जाएगा। जो लार्जर नंबर होगा क्या होगा 23। अभी इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछता कि भाई बताओ स्मॉलर नंबर बताओ, स्मॉलर के लिए आप क्या करते हैं, स्मॉलर नंबर के लिए आप क्या करते कि भाई दो संख्याओं का योग, ठीक है, उनका सम दोनों का 40 है और उनका डिफरेंस, उनका अंतर माइनस करते। कितना है अंतर 6। दोनों को क्या करते, छोटी संख्या निकालने के लिए, स्मॉलर नंबर निकालने के लिए दोनों को माइनस कर देते बाई 2। तो इसको करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 34/2। तो ये हो जाएगा 2 1 2 7। ठीक है, तो आपको जब भी लार्जर नंबर निकालना हो तो ऐसे निकालेंगे और स्मॉलेस्ट नंबर निकालना हो स्मॉलर तो ऐसे निकालेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लिख लेना इसको। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसको आप नोट डाउन कर लो फटाफट। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। इन क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है दो संख्याओं का योग अब 36 दिया हुआ है, तो ठीक है, और उनका अंतर 12 है, तो छोटी संख्या क्या होगी। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है, स्मॉलर नंबर पूछा है आपसे क्या होगा। कह रहा है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 36 एंड देयर डिफरेंस इज 12, देन व्हाट विल बी द स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर बताना है क्या होगा। अभी बताया था आपको कि स्मॉलर नंबर कैसे निकालते हैं और लार्जर नंबर कैसे निकालते हैं। तो देखो, स्मॉलर नंबर आप कैसे निकालोगे। स्मॉलर नंबर यानी कि छोटी संख्या निकालनी हो, इधर लिख लो छोटी। ठीक है, छोटी संख्या निकालनी हो, स्मॉलर नंबर निकालना हो, तो उन दोनों का जो सम दिया हुआ है, जो योग दिया हुआ है, उस योग में से जो उनका डिफरेंस है उसको क्या करना है, माइनस कर देना है। ठीक है, तो आपकी छोटी स्मॉलर नंबर निकल जाएगा बाई 2। ठीक है, ये हो गया। तो इसको माइनस करोगे तो ये हो गया आपका 4 और 2, ये हो गया। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 1 और 2 कितनी होगी, जो आपकी स्मॉलर नंबर होगा, छोटी संख्या होगी, कितनी होगी 12 होगी। कितनी होगी 12। आपका आंसर आ जाएगा 12। ठीक है, स्मॉलर नंबर। इसको नोट डाउन कर लीजिए, या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात कर लेते हैं। इन क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहे हैं दो संख्याओं का योग अब 24 है। ठीक है, और उनका डिफरेंस अंतर जो है 10 है, तो कह रहे हैं छोटी संख्या क्या होगी। स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है, स्मॉलर नंबर पूछा है। कह रहे द सम ऑफ टू नंबर्स इज 24 एंड देयर डिफरेंस इज 10, देन व्हाट विल बी द स्मॉलर नंबर, कि स्मॉलर नंबर क्या होगा। तो देखो, सबसे पहले क्या करोगे, जब भी आपको स्मॉलर नंबर निकालना है, छोटी संख्या निकालनी है, क्या निकालनी है, छोटी संख्या निकालनी है, तो जो सम दिया हुआ है, ठीक है, जो सम दिया हुआ है दोनों का कितना है 24, सम में से जो उनका डिफरेंस है उसको माइनस करो अपॉन 2। ठीक है, करोगे तो ये हो जाएगा आपका 14/2 यानी कि 7 आ जाएगा। ठीक है, तो छोटी संख्या कितनी होगी 7 होगी। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करो। देखो, अगर इसी क्वेश्चन में थोड़ा लिटिल बिट चेंज कर दें
अगर ये आपको दिया हो 42 ले लो, ठीक है, ये 42 ले लो और इसको कर लो आप लोग 12 कर लो, ठीक है, 42 और 12, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। 42 यानी कि दो संख्याओं का योग 42 है तथा उनका अंतर 12 है, तो छोटी संख्या क्या होगी और बड़ी संख्या होगी। सभी ने कमेंट करके बताना है, ठीक है, सभी ने कमेंट करके बताना है कि दो संख्याओं का योग 42 है तथा उनका अंतर 12 है, तो छोटी और बड़ी संख्या क्या होगी। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 42 एंड देयर डिफरेंस इज 12, देन व्हाट विल बी द स्मॉलर नंबर और बिगेस्ट नंबर, ठीक है, लार्ज नंबर आपका क्या होगा। सभी लोग कमेंट में इसका आंसर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4, ठीक है, इस पर इम्पोर्टेंट टिक कर लेना, ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया। कह रहे दो संख्याओं का योग 75 है तथा उनका अंतर 25 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, ठीक है, उनका प्रोडक्ट आपसे पूछा है, ठीक है। कह रहा है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 75 एंड देयर डिफरेंस इज 25, देन व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ बोथ द नंबर, ठीक है, उनका प्रोडक्ट पूछा है। तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व, देखो फटाफट सॉल्व करना है, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले जो बड़ा नंबर है उसको निकाल लेते हैं और छोटा नंबर है उसको निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे निकलेगा, जो बड़ा नंबर होगा आपका, ठीक है, बड़ी संख्या निकाल लेते हैं, लार्जर नंबर, ठीक है। जब बड़ी संख्या कैसे निकालोगे, लार्जर नंबर के लिए क्या करते हैं, जो दोनों का जो योग होता है और दोनों का अंतर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो 75 + 25/2, तो इससे क्या आपकी लार्जर नंबर निकल जाएगा, जो बड़ी संख्या है वो निकल जाएगी। तो देखो कैसे निकलेगी, इसको ऐड कर दोगे आप तो 100/2 आ जाएगा, यानी कि 50, ठीक है। इसको कट करोगे तो कितना जाएगा 50, यानी कि जो लार्जर नंबर होगा कितना होगा 50। बात कर लेते हैं स्मॉलर नंबर यानी कि छोटी संख्या की बात कर लेते हैं। तो जब छोटी संख्या की बात करेंगे तो छोटी संख्या के लिए, स्मॉलर नंबर के लिए क्या करते हैं, हम माइनस कर देते हैं, ठीक है। दोनों संख्याओं का जो योग होगा उसमें से उसके अंतर को, डिफरेंस को माइनस करेंगे। तो क्या 75 - 25/2, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 50/2, ठीक है, 50/2 हो जाएगा। तो यानी कि 25 आ चुका है, कितना आया 25, यानी कि जो लार्जर नंबर है आपका 50 है और जो स्मॉलर नंबर है 25 है, ठीक है। देखो दोनों का सम कितना 75 आ रहा है, ठीक है, और डिफरेंस करोगे तो 25 इन दोनों का। यानी कि अब इनका प्रोडक्ट निकालना है, गुणनफल निकालना है। तो प्रोडक्ट के लिए क्या करोगे, जब प्रोडक्ट निकालोगे तो भाई प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, गुणा, ठीक है। तो बस इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 50 × 25, 50 × 25, तो 5 की करोगे, ठीक है, 5 × 5 = 25, 5 आ गया, और 5 × 2 = 10, ठीक है, ये हो गया, क्या हो गया 1250, ठीक है। तो उनका प्रोडक्ट कितना होगा, ये होगा 1250 होगा, ठीक है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन करें, ठीक है। फटाफट फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 5 दो संख्याओं का योग 46, ठीक है, तथा उनका अंतर 14 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। यानी कि आपसे प्रोडक्ट की बात कर रहा है सीधे सीधे। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 46 एंड देयर डिफरेंस इज 14, देन व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ बोथ द नंबर, ठीक है। तो देखो जो अभी क्वेश्चन किया था वह क्वेश्चन सेम वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले आप बड़ी संख्या निकालोगे, जो लार्जर नंबर है, ठीक है, निकालोगे बड़ी संख्या, जो लार्जर नंबर है, ठीक है। कैसे निकालोगे, जो दो संख्याओं का योग है और उनके अंतर है दोनों को ऐड करोगे, ठीक है। तो 46 + 14/2, जैसे ही इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये हो गया 6 × 4 = 10, 0 और 4 × 1 = 5 और 6/2, यानी कि सीधा सीधा आपका जो बड़ी संख्या है वो 30 आ चुकी है। कितनी आ चुकी है 30। व्हेन वी टॉक अबाउट स्मॉलर नंबर, छोटी संख्या
स्मॉलर नंबर जब भी आपको निकालना होता है तो दोनों का जो सम होता है और उनका जो डिफरेंस होता है दोनों का माइनस करते हैं, ठीक है। यानी कि 46 माइनस 14/2, तो इसको माइनस कर दो आप, तो इस 6 में से 4 गया 2 और ये हो गया 3/2, यानी कि 2 1 जा 2 6 जा। तो जो छोटी संख्या आई, जो स्मॉलर नंबर आया, कितना आया 16 आया। कितना आया 16। अब देखो दोनों का, इन दोनों को ऐड करोगे, 30 और 16 को ऐड करोगे तो इनका सम मिल रहा है, और इनको माइनस करोगे 30 माइनस 16 तो इनका डिफरेंस ही मिल रहा है। तो इनका प्रोडक्ट आपने बताना है, गुणनफल कितना होगा। तो बात कर लेते हैं प्रोडक्ट गुणनफल की। तो आपका हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई 16, क्या हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई 16। तो जब मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, 30 मल्टीप्लाई 16 है, हाँ यस, ये हो जाएगा, ठीक है, 480 आ जाएगा आंसर। आंसर कितना आ जाएगा 40। तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। इसको नोट डाउन करो, ठीक है। देखो लिटिल वगैरह चेंज करते हैं हम, इसका आंसर आपने बताना है, ठीक है। थोड़ा चेंज कर देते हैं इसमें, अगर क्वेश्चन नंबर 5 में हम थोड़ा बहुत चेंज कर दें, ठीक है। तो देखो अगर आपसे कहा जाए कि इनका योग 50 है, क्या है, योग क्या है 50 है, दोनों का सम क्या है 50 है, सम क्या है 50 हो, और उनका अंतर आपको दे दिया जाए कि अंतर 15 है, यानी कि उनका डिफरेंस कितना है 15 है, तो इनका प्रोडक्ट कितना होगा, गुणनफल क्या होगा, ठीक है। यानी कि दो संख्याओं का योग 50 है तथा उनका अंतर 15 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। द सम ऑफ टू नंबर्स इज़ 50 एंड देयर डिफरेंस इज़ 15, देन व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ बोथ द नंबर, ठीक है। तो इसका आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप फटाफट। आइए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इन क्वेश्चन नंबर 6 द सम ऑफ टू नंबर्स इज 8 एंड देयर प्रोडक्ट इज 15। प्रोडक्ट कितना दिया है, उनका गुणनफल 15, देन व्हाट विल बी द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, ठीक है। दो संख्याओं का योग 8 है तथा उनका गुणनफल 15 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा ये बताना है आपको, ठीक है। देखो अगर इसका चुटकियों में करना चाहें तो कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो इस तरह का अगर क्वेश्चन आए कि भाई उनका योग भी दिया हो और गुणनफल भी दिया हो, और आपसे कहे कि उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा, ठीक है। तो देखो क्या होगा, डायरेक्ट 8/15 हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है कि दोनों संख्याओं का योग अपन उनका गुणनफल, ठीक है, कितना हो जाता है 8/15, यानी कि जो आपका आंसर होगा कितना होगा, बस ये आंसर होगा, ठीक है। जब ऐसे क्वेश्चन पूछे तो उनका व्युत्क्रमों का योगफल पूछे तो ये आंसर हो जाता है, ठीक है। और देखो तरीका करने का क्या है, कह रहे दो संख्याओं का योग 8 है और उनका गुणनफल 15। ऐसी कौन सी संख्या, भाई फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन ले ली, ठीक है। एक 5 ले ली और दूसरी 3 ले ली, ठीक है। देखो 5 और 3 दोनों का योग करो 8 हो गया, ठीक है, और दोनों का प्रोडक्ट करोगे, जब मल्टीप्लाई करोगे तो गुणनफल आ जाएगा 15, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। तो कह रहा है कि उनके व्युत्क्रमों का योगफल, अब व्युत्क्रम कर दो भाई इसका, 5 का हो जाएगा 1/5 और प्लस का योगफल पूछा है ना, प्लस और इसका 3 का कितना हो जाएगा 1/3। बस सॉल्व कर दो आप इससे। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 बन जाए 3 और 5 बन जाए 5, 5 और 3 कितना होगा 8, और नीचे सॉल्व 5 3 15, तो आंसर क्या आएगा 8/15। क्या ऐसे भी ऐसे आ 8/15, ठीक है। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट मैंने बता दिया कि जब भी आपको व्युत्क्रमों का योगफल निकालना हो तो दोनों संख्याओं का योग अपॉन उनका गुणनफल, ठीक है, यही आपका आंसर होगा। इसको आप नोट डाउन कर लें, बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। फटाफट नोट डाउन कीजिए इसे। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 8 इफ़ द सम ऑफ देयर इनवर्स इज 8/15, देन फाइंड द बोथ नंबर, कि वो दोनों नंबर, वो दोनों संख्याएं क्या होंगी। दो प्राकृतिक संख्याओं का योग 8 है, यदि उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 हो है, तो दोनों संख्याओं को ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है, कि उनका तो संख्याएं क्या होंगी, ठीक है, दोनों नंबर क्या होंगे। तो देखो अभी मैंने आपको बताया
कि जो उनके व्युत्क्रमों का जो योग होता है, ठीक है, जब व्युत्क्रमों का योग निकालते हैं, दे रखा है इसमें, ठीक है, व्युत्क्रमों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, जब वो रेसिप्रोकल का इन्वर्स हो, क्या होता है कि भाई दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का क्या योग और उनका क्या गुणनफल, यही तो फॉर्मूला बताया था अभी, ठीक है, कि दोनों संख्याओं का योग अपॉन गुणनफल, ठीक है, उनके व्युत्क्रमों का योग होता है। तो कितना है ये दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 8/15, ठीक है, कि दो जो संख्याएं हैं उनका योग कितना है 8 है और उनका गुणनफल क्या है 15, यानी कि उनका योग जो सम है और जो गुणनफल जो प्रोडक्ट है उसका, ठीक है, प्रोडक्ट, ठीक है, ये कितना है, उनका जो प्रोडक्ट है 15 है और उनका सम कितना है 8 है, ठीक है। तो वो संख्याएं क्या होंगी भाई, ऐसी कौन सी संख्या है कि जिनका गुणनफल 15 हो और उनका योग 8 हो, तो आप कहोगे 3 और 5, भाई 3 और 5 का योग करते हैं तो 8 आता है और 3 और 5 की मल्टीप्लाई उनका यानी कि प्रोडक्ट करते हैं, गुणनफल करते हैं तो कितना आता है 15 आता है। तो वो दोनों नंबर क्या होंगे, एक 3 होगा और एक 5 होगा, यही आपका आंसर है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। इन क्वेश्चन 8 में देखो क्या है, कह रहे कि दो संख्याओं का योगफल और उनका गुणनफल क्रमशः 12 और 35 है, ठीक है। आफ्टर इट है तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, ठीक है, उनके व्युत्क्रमों का योग, उनका जो इन्वर्स होगा, उनका जो रेसिप्रोकल होगा उसका योग आपको बताना है, ठीक है, उनका सम आपको पूछा है। द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 12 and 35, देन फाइंड द सम ऑफ देयर इनवर्स, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, जैसे अभी बैक क्वेश्चन किया था कुछ उसी तरह है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल क्रमशः आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो डायरेक्ट अगर आंसर की बात करें तो जब भी आपको व्युत्क्रमों का योग निकालना हो, व्युत्क्रमों का योग निकालना हो, क्या निकालना हो, ठीक है, व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रमों का योग निकालना हो, ठीक है, सम ऑफ इनवर्स निकालना हो, तो कैसे निकालोगे भाई, जो उनका दो संख्याओं का योगफल है और उनका जो गुणनफल है बस वही उसका आंसर होता है, ठीक है, 12/35, यानी कि उनका योग यहाँ लिख लेना आप, ठीक है, ये क्या होता है, दोनों संख्याओं का योग यानी कि सम और उनका प्रोडक्ट यानी कि गुणनफल, यही फॉर्मूला है इसको डायरेक्ट निकालने का, ठीक है। जब भी आपसे व्युत्क्रम का योग पूछा हो तो योग दोनों संख्याओं का योग अपॉन दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का सम और दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट, वही आंसर होता है। अगर आप ऐसा नहीं करना चाह रहे हैं तो देखो कैसे करोगे, ठीक है। कह रहे हैं कि दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल क्रमशः आपको दिया हुआ है, भाई क्या है 12 और 35 दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो केस अगर फर्स्ट और सेकंड इधर लिख लो, लेते हैं कि ऐसी कौन सी दो संख्याएं लें कि जिनका योगफल 12 आए, कि उनको ऐड करें 12 आए और उनका प्रोडक्ट यानी गुणनफल करें तो 35 आए। तो आप कहोगे एक 5 ले ली, ठीक है, और एक 7 ले ली। अब आपने किया ऐड, उन दोनों को क्या किया, ऐड किया, उनका सम किया, तो क्या आया, दोनों संख्याओं को जब ऐड करोगे उनका सम करोगे तो 7 5 किया तो 12 आया, ठीक है। अब इन्हीं का आपको करना है गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट करोगे तो क्या मिलेगा 35, यानी कि ठीक है। अब पूछा है इसके आगे कह रहा है कि आपने जो बताना है सम ऑफ देयर इनवर्स, ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 5 का 1/5 और दोनों का सम पूछा है तो प्लस लगा दिया, और इसका 7 का क्या होगा 1/7 और आप करोगे इसको सॉल्व तो 35 हो जाएगा और ये आ जाएगा 7 + 5, तो ये हो गया 12/35। चेक करो क्या यही आंसर था, यही आंसर है 12/35 और इस कंडीशन में क्या है आंसर 12/35, ठीक है। तो व्युत्क्रमों का जो योगफल होगा, ठीक है, क्या होगा 12/35, क्या होगा 12/35। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, नोट डाउन कीजिए इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। कह रहे हैं दो संख्याओं का अंतर, अभी जो बात कर रहे थे सम की बात कर रहे थे, ठीक है, ये उनका जो योगफल दे रहा था, ठीक है। तो अब
अंतर की बात कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर तथा उनका गुणनफल क्रमशः 5 और 36 है, तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा। आपको उनके व्युत्क्रमों का अंतर बताना है, ना कि सम बताना है, योग बताना है। ठीक है, कह रहा है द डिफरेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज़ 5 and 36, देन फाइंड द डिफरेंस ऑफ देयर इनवर्स। ठीक है, तो देखो कैसे करें, कुछ नहीं है, लिटिल बिट चेंज है। जब भी आपने डिफरेंस ऑफ देयर इनवर्स निकालना हो तो कैसे निकालोगे। ठीक है, व्युत्क्रमों का अंतर लिख लो, व्युत्क्रमों का अंतर निकालना हो का अंतर का जो फॉर्मूला है क्या है कि भाई दो संख्याओं का अंतर, क्या लिख लेना पूरा, दो संख्याओं का अंतर और उन दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का क्या गुणनफल, बस यही इसका आंसर होता है। ठीक है, अंतर कितना है, देखो अंतर आपको दिया हुआ है 5 और ये हो गए 36, तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, यही क्या हो गया, व्युत्क्रमों का अंतर हो गया। ठीक है, डिफरेंस ऑफ देयर इनवर्स। अगर आप इसको क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करना चाहते हैं तो कैसे करोगे, देखो केस फर्स्ट ले लो और सेकंड। कह रहा है कि उनका गुणनफल कितना है 36 है और अंतर क्या है 5, तो ऐसे कौन से नंबर लें कि जिनका गुणनफल 36 हो और अंतर 5। अगर मैंने देखो ये 5 9 ले लिया, ठीक है, ठीक है 9 और ये 4 ले लिया, तो दोनों की जब मल्टीप्लाई करोगे, गुणनफल करोगे तो 36 मिलता है। अच्छा, दोनों को माइनस करोगे तो अंतर भी मिल रहा है, अंतर मतलब डिफरेंस कितना मिल रहा है 5 मिल रहा है। ठीक है, यानी कि नंबर आपने सही ले लिए। अब कह रहा है कि उनका इन्वर्स का सम, व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा, तो फर्स्ट क्या 1/9 और अंतर पूछा है दोनों का। ठीक है, दूसरा इन्वर्स क्या, दूसरे 1/4 क्या हो जाएगा 1/4। इधर देखो ये ना 1/4 माइनस 1/9, जब इसको करोगे तो 9 - 4 और दोनों की मल्टीप्लाई करोगे 36। ठीक है, तो इस केस में 9 - 4 कितना हो गया 5/6, 5/36, तो क्या आ रहा था 5/36। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस